देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या मतलब है कि आपको ए आर वन है, आर टू आर थ्री है। ठीक है, करंट इसमें आई चल रही, तीनों में आई चल रही है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, आपको तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए यार, राधिका बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए आपका, वो रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सेम करंट चले उस। ठीक है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इन तीनों को हटा के जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री। ठीक है, तो मतलब अगर आप वी ए माइनस वी बी वहाँ यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी वी ए माइनस वी बी सेम है, और करंट जैसा वहां चल रहा है वैसा भी यहाँ, वैसा ही यहाँ चलना चाहिए, तो ये कहलाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप दोनों के लिए केवीएल लगा दीजिए, बस ए से बी तक लगा दीजिए केवीएल। ठीक है ना, आप ए से बी तक किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दीजिए। वही किरचॉफ लॉ मतलब चलना सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री विल बी इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपका, कैपिटल आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ गया। ठीक है, और फिर आप इसमें चलेंगे, इसमें कैसे चलेंगे, वी ए माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वी ए माइनस वी बी सेम है, क्योंकि डिफाइन ऐसे ही है इक्विवेलेंट को, क्या बोलते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम करंट चलना चाहिए। अगर उन सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, तो वो रेजिस्टेंस उन तीनों का क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आप कंपेयर कर लो इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि आप इसको उठा के एक सिंगल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू आर थ्री से रिप्लेस कर रहे हैं। तब भी देख लो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट वही मिलेगी आपको, क्योंकि आपने यहाँ क्या कर दिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पे एक्चुअल में करंट क्या थी, वो भी वही थी, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन थी, जिन रेजिस्टेंस में सेम करंट है वो क्या कहला रहे हैं, सीरीज में कहला रहे हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस इधर लगाया आपने, एक ये वाला लगाया, एक ये वाला लगाया, इस तरह से लगाया। ठीक है ना, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, इसमें करंट आई जा रहा है मान लो। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम करंट चलना चाहिए। फिर से मैं वही कहना चाहूंगा जो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, ये आपका आर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर अगर आई करंट आपने बोला है, तो यहाँ पर भी क्या बोलोगे आप, यहाँ पर भी आई करंट चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी आई करंट चलेगा। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो आप लगाओ इसमें, मान लो आई आ रहा है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके क्या चला गया, मान लो आई वन आई टू आई थ्री चला गया। ठीक है ना, तो अब आई किसके बराबर है आपका, आई इक्वल है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, जंक्शन लॉ। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे केवीएल लिखो या कैसे भी समझो, वी ए माइनस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ऐसा ही आएगा ये तो। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए, सबकी वैल्यूज रख दो, आई की चाहे से यहाँ से रख दो, आई वन आई टू आई थ्री आपको पता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं इनकी रख देता हूँ, तो ये कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख लें, ओम्स लॉ सबको पता है 10th क्लास से, कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन, आई टू क्या है, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर टू। ठीक है,
और लास्ट I3 क्या है आपका, VA माइनस VB अपॉन R3, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कैसे भी कर सकते हो, दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये I और ये VA माइनस VB दोनों तरफ सेम है क्योंकि यही डेफिनेशन है। तो आप 1 और 2 से कैसे भी जैसा आपको समझ आए I की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो या तो। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 बोल रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आएगा आपका, VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट, VA माइनस VB कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आया आपका, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से चलता जाए। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं है इस तरह के इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में। तो अब यहाँ पर अगर केवल दो ही रेजिस्टेंस है तो फटाफट आप ये याद रखेंगे, 1/2 रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये ऐसे फटाफट निकाला करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्लियर है आपको डेफिनेशन सीरीज और पैरेलल की।